देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। किसान और किसान आंदोलन एक बहुत क्रिटिकल हालात में है, तो लोगों को ऐसे समय में जो है मजबूत सहारे की जरूरत होती है, तो कैप्टन सहारे के रूप में इमर्ज किए हैं। एक बात निश्चित है कि ये किसानों की आवाज़ आज जनता जनार्दन की आवाज़ बन गई है, और जनता की आवाज़ खुदा का नकारा होती है, उसको सुनना ही पड़ता है, और जो उसको नहीं सुनता है उसका घमंड चकनाचूर होता है। ये सरकार घमंड में है। नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा? आप मिलके आए वहाँ पे, तस्वीरें हम लोगों ने सामने देखी। नवजोत सिंह सिद्धू साहब की मुलाकात हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले, यहाँ पे मुलाकात हुई। अब ये कहा जा रहा है कल फिर लंच पे बुलाया। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कैप्टन साहब बहुत बड़ा दिल दिखाएंगे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सिद्धू जी अपनी उपयोगिता पार्टी के लिए समर्पित करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, और ये दो चीज़ें हमारा रास्ता निकाल लेंगी। बीजेपी तो आज सड़ा हुआ आलू है, कोई उसको अपने जेब में, अपने बक्से में, अपने घर में नहीं रखना चाहेगा। पंजाब में सड़ा हुआ एक रणनीति, उन्होंने एक रणनीति के तहत हर चीज़ के लिए मोदी के चारों तरफ कंसंट्रेट कर दिया। नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव भी है, वो भी मोदी कहते हैं। एमएलए का कहते हैं एमएलए को मत देखिए, मोदी जी को देखिए। मुख्यमंत्री को मत देखिए, जो 4 साल 5 साल मुख्यमंत्री रहा, आप तो जो है मोदी जी को देखिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत जी हैं। सबसे पहले सर, शुरुआत हम पंजाब से ही करेंगे आपसे। 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, और क्या इन 4 सालों में सरकार की, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की उपलब्धि रही जिनको लेकर आप लोगों के बीच? देखिए, जनता का दूसरी बार विश्वास जीतना हमेशा एवरेस्ट चढ़ने के समान होता है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम वो एवरेस्ट फतह कर लेंगे। फिर एक इतिहास बनाएंगे पंजाब में, कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी, और बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी। और हम कितने कंफर्ट जोन में हैं 4 साल सरकार चलाने के बाद, वो हमारे बजट को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। एक शानदार बजट, मैं खुद मुख्यमंत्री रहा हूँ, और मैंने बजट मेकिंग की प्रोसेस को नज़दीक से देखा है, लेकिन इतना शानदार बजट मैं समझता हूँ किसी राज्य ने प्रस्तुत नहीं किया है। और वो ये झलक जताता है कि हमने जहाँ किसान, मजदूर, अलग अलग वर्ग सबका हित देखा है, अर्थव्यवस्था को देखा है, और संसाधन मोबिलाइज करने बावजूद केंद्र सरकार के नकारात्मक रूप के जीएसटी में पंजाब को बड़ा नुकसान हुआ है। इन सब तथ्यों को एक तरफ रख करके हमने इनको हावी नहीं होने दिया, तो हमने रिसोर्स भी मोबिलाइज किए हैं, और डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त धन दिया है, और जन कल्याण की नई नई योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसमें गरीबों की पेंशन आदि सब सम्मिलित है। उसमें हमने एक नया आयाम कवर किया है। तो ये मुझे अपनी सरकार की परफॉर्मेंस देख करके, और इस बजट और इसके पड़ने वाले प्रभावों को देख करके ये सुनिश्चित लगता है कि हम 2022 में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। मूलतः पंजाब एक कृषि प्रधान देश है, और पिछला 1 साल जिस तरह के संकट से गुजरा है, और उसके बाद जिस तरह के बजट का जिक्र आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि पंजाब की सियासत में जैसा कि होता रहा कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार अकाली बीजेपी की सरकार, इस बार वो मिथ को तोड़ने में आप लोग कामयाब रहेंगे? मिथ तोड़ेंगे नहीं, बल्कि शानदार तरीके से तोड़ेंगे। और हमारे कैप्टन ने जिस तरीके से कैप्टनशिप दिखाई है किसान आंदोलन को लेकर के, देखो तो 3 बिल इन्होंने उस समय तो बिल ही थे, फिर कानून बन गए थे, उनको नलीफाई करने के लिए विधानसभा में जो विधेयक रखे, जो गवर्नर को भेजे, वो दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन गए इन, और किसानों के लिए एक आशा बन गई कि भाई एक तरीका है कि जिसका अपना करके यदि राज्य चाहें तो हमको रिलीफ दे सकते हैं। जब इन्होंने गवर्नर का ये अधिकार है, उसने अपने बैठ गए गवर्नर साहब बिल में, तो हमने फिर से पास करवा करके भेज दिए। तो उन्होंने एक मूल बात, जो जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में
कानून बना करके राज्यों के अधिकार को छीना गया था, तो कैप्टन ने उस पॉइंट को भी हाईलाइट किया और जो किसानों की परेशानी थी और जो खेती और किसानी के बर्बाद होने का खतरा था उसको भी हाईलाइट किया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस प्रकार से नष्ट हो जाएगा, एफसीआई का तंत्र, मार्केटिंग यार्ड्स हमारे जिनको हम मंडियाँ कहते हैं वो किस तरीके से बर्बाद हो जाएंगी, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने बहुत क्रिटिकल एनालिसिस देश के सामने रखा। आज उस स्तर को सबने मान लिया है। अब आज केवल पंजाब का आंदोलन नहीं है किसान आंदोलन, आज पूरे देश का आंदोलन बन गया है। मैं किसान आंदोलन पे आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि हमारे कैप्टन की कैप्टनशिप ऐसी रही, तो क्या ये माने कि इसी कैप्टन की कैप्टनशिप में आप लोग चुनाव में भी उतरेंगे और यही कैप्टन आगे भी? आपने बड़ा माकूल सवाल किया। जहां हमारे मुख्यमंत्री होते हैं तो उन्हीं वही जो है पार्टी का चुनाव में नेतृत्व करते हैं। सामान्य तो ये पार्टी के अंदर एक जनरल प्रैक्टिस है, तो इसलिए कैप्टन ने ही की कैप्टनसी में हमने चुनाव में जाना है। हाँ, ये है कि उसके बाद क्या करना है वो निर्णय पार्टी हाईकमांड का होता है, लेकिन एक सामान्य जो प्रैक्टिस है वो यही चलती है। और मैं समझता हूँ जिसके पास कैप्टन जैसा कैप्टन मौजूद हो वो हमको अगल बगल देखने की भी कोई अभी जरूरत नहीं है। तो ये चीज आज क्लियर हो गया कि आप प्रभारी महासचिव होते हुए ये कह रहे हैं कि कैप्टन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेगी और कांग्रेस को अमरिंदर सिंह के अलावा किसी और विकल्प को देखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है। इस समय चुनाव लड़ने के लिए हमको कहीं और झांकने की जरूरत क्या है के लिए, जब हमारे पास जो है किसान। और फिर इस समय अमरिंदर सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व बन गए हैं जो जिन पर किसानों का भरोसा है ना, और देश भर के किसानों का भरोसा है। वो किसी की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि पूरा किसान और किसान आंदोलन एक बहुत क्रिटिकल हालात में है। तो लोगों को ऐसे समय में जो है मजबूत सहारे की जरूरत होती है, तो कैप्टन सहारे के रूप में इमर्ज किए हैं। किसानों के पंजाब की बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था, हम तो बड़े घबराए हुए थे। मुझको तो ये लग रहा था कि भाई एक ऐसा प्रभारी यहाँ का बन गया, सर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, अभी बजट आएगा पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि इन्होंने पंजाब का पैसा रोक दिया था ना, कि सरकार नहीं दे रही थी, और उधर कोरोना ने हालत ख़राब कर रखे थे, उधर किसान आंदोलन आ गया, तो सब चीज़ें जो है, लेकिन बिना घबराए धीर गंभीर तरीके से एक बहुत ही जन कल्याणकारी और विकास को गति देने वाला और आर्थिक राज्य को स्थिरता देने वाला बजट उन्होंने दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये वंडर बजट। सर, मैं किसान आंदोलन पे ही आऊँगा कि मूलतः जो ये आंदोलन है इसकी शुरुआत पंजाब से हुई और अब ये व्यापक रूप से देश के दूसरे भागों में भी, दूसरी राज्यों में फैल गया है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जब, और अभी तो 5 राज्यों का है और उसके बाद जब पंजाब का, उत्तराखंड का, बाकी राज्यों का चुनाव होगा, जो किसान हैं इन कृषि कानूनों के खिलाफ वोट के जरिए बीजेपी को जवाब दें? देखिए, पंजाब के किसान आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कृषि क्षेत्र में जितने बदलाव आए, जिसमें हरित क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, जो भी जितने परिवर्तन आए वो सारे के सारे कांग्रेस के समय में आए। नेहरू जी के समय में आईसीआर का गठन हुआ, वहाँ से लेकर के जो टेक ऑफ हुआ इंदिरा जी के समय में कृषि हरित क्रांति के रूप में, वो निरंतर ऊंचाई पर पकड़ता गया। ये सिस्टम जिसके लिए आप पूरी लड़ाई है एमएसपी का, एमएसपी सिस्टम, मंडी सिस्टम, एपीएमसी जो है कानून, और उधर सरकारी खरीद का तंत्र हेडेड बाय एफसीआई, वो फिर उससे बढ़ करके कंजम्पशन बढ़ाने के लिए गरीबों का सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली, ये जो फेयर प्राइस शॉप है, ये दुनिया का अद्भुत सिस्टम है और ये इंदिरा जी ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो कानून है ये इन सब चीज़ों को बर्बाद कर रहा है और साथ साथ किसान के सामने एक अपनी खेती की मालकियत को लेकर के अनिश्चितता पैदा कर रहा है। एक असामान्य तरीके का कॉन्टैक्ट यदि होगा, एक तरफ तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे जिनके बॉम्बे और लंदन में ऑफिसेज होंगे, और दूसरी तरफ गरीब छोटा 1 एकड़ 1.5 एकड़ का किसान होगा, वो उनके साथ कॉन्टैक्ट में सम्मिलित होगा, किसी न किसी बहाने जो उसके फसल इत्यादि को खरीदने से इनकार करेंगे ताकि सस्ते दामों को बेचे। तो किसान के सामने एक बर्बाद अनिश्चित भविष्य डाल दिया था। तो ये 3 कानूनों के खिलाफ मुझे बेहद खुशी है कि
सर्वप्रथम आवाज़ पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाई थी और मेरे लीडर राहुल गांधी जी ने उठाई थी। और राहुल जी ने जो 3 दिन की ट्रैक्टर यात्रा निकाली, किसान यात्रा निकाली, वो मार्गदर्शक का उसका काम किया। और उसके बाद फिर सारे किसान निकल पड़े और आज हमारा कारवां बनता गया। आज हमने देखा है कि पूरा देश खड़ा है। पंजाब के जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी 100 दिन से जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, 130 दिन हो गया किसान, 110 दिन से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन को, 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सरकार बातचीत नहीं कर रही है। ऐसे में खासतौर से ये जो हरित पट्टी है वहाँ के किसान कितना सफ़र कर रहे हैं और इसका लोकतांत्रिक तरीके से क्या वो किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, आपने बहुत सही जिक्र किया है हमारे सांसदों के धरने का। 100 दिन से खुले आसमान के नीचे सांसद धरना दे रहे हैं। इतिहास है ये, हमारे लोकतंत्र के आंदोलनों के लंबे इतिहास में ये एक सामूहिक रूप से सांसद 100 दिन से खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। तो मैं आज उनको बधाई देने के लिए आया था। और आपने किसानों के जिस तरीके का बलिदान देना पड़ा है, जिस तरीके से उनको संघर्ष करना पड़ा है, उसका बहुत सही चित्रण किया। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और एक बात निश्चित है कि ये किसानों की आवाज़ आज जनता जनार्दन की आवाज़ बन गई है। और जनता की आवाज़ खुदा का नकारा होती है, उसको सुनना ही पड़ता है। और जो उसको नहीं सुनता है उसका घमंड चकनाचूर होता है। ये सरकार घमंड में है। ये इनको 2 शब्द कहने तो वापस लो, ये वापस लो के बजाय थोप दो कह रहे हैं। तो ये थोप दो चलेगा नहीं। लोकतंत्र में थोप दो के लिए कोई स्थान नहीं है। पंजाब के किसान जवाब देंगे इसका आने वाले वक्त में? देश का किसान देगा। आप जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं आप देख के तो जाइए ना, भाजपा का डिब्बा गोल रहेगा आगे भी। हमारे वहाँ तो घबरा करके मुख्यमंत्री बदल दिया उन्होंने। मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले पंजाब से पूछता हूँ। आपसे लोग अक्सर पूछते होंगे, आप जब भी पंजाब भी जाते होंगे और हम लोग जो दिल्ली के पत्रकार हैं अक्सर पूछते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा? आप मिल के आए वहाँ पे, तस्वीरें हम लोगों ने सामने देखी, नवजोत सिंह सिद्धू से आपकी मुलाकात हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले, यहाँ पे मुलाकात हुई। अब ये कहा जा रहा है कल फिर लंच पे बुलाया। क्या उनके लिए क्या फॉर्मूला आप ये दर्शाता है कि दोनों तरफ चीज़ों का समाधान निकालने के लिए प्रयास हो रहे हैं। उस प्रयास में मेरा सौभाग्य है कि शुरुआत में मैंने निवेदन किया था और दोनों ने मेरा निवेदन मान लिया। और अब छोटे बड़ा प्राप मिल रहे हैं, कुछ न कुछ निकल आएगा समाधान जो है। छोटे प्राप बड़े प्राप मिल रहे हैं, लेकिन समाधान क्या तैयार किया है आपने? बतौर महासचिव प्रभारी आपने क्या फॉर्मूला इजाद किया है? कैसे एकोमोडेट? एक बात बताओ, जिस कैप्टन साहब का हम इतना बड़ा जुम्मा सौंप रहे हैं, किसान आंदोलन का समाधान का रास्ता वो निकालेंगे, तो वो कांग्रेस का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। कांग्रेस सिंह आज अमरिंदर सिंह कांग्रेस के भी पर्याय हैं वहाँ उस क्षेत्र के अंदर, तो वो खुद निकालेंगे। हरीश रावत तो खाली उसमें एक मैं तो खाली छौंक का काम कर सकता हूँ, तो मैं प्रभारी हूँ। लेबर तो आप ही के आने से होगा। देखिए, मैं तो सीधा पत्रकार के तौर पे सवाल पूछ रहा हूँ। आप वहाँ पे गए, काफ़ी दिन से वो सक्रिय नहीं थे, अब सक्रिय हुए हैं, मिलते जुलते दिख रहे हैं, तो कुछ तो उनके लिए राजनीतिक क्या आप लोगों ने सोचा है कि किस तरह से उनको? मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कैप्टन साहब बहुत बड़ा दिल दिखाएंगे। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सिद्धू जी अपनी उपयोगिता पार्टी के लिए समर्पित करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। और ये 2 चीज़ें हमारा रास्ता निकाल लेंगी। जब एक व्यक्ति जिसमें समता है, जिसमें गुण हैं, जिसका उपयोग है, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत फलदायी हो सकता है, उसमें ये भाव आए कि नहीं मुझे पार्टी करना है कुछ जो है। और दूसरी तरफ जो घर का बड़ा है उसने दिल बड़ा कर दिया है, तो समाधान निकला है। करवाहट खत्म हो गई दोनों के बीच में, जो थी, जो दिखती भी थी। यदि ऐसा होता तो इधर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिस तरीके से दोनों तरफ से, तो उससे तो साफ जाहिर होता कि कड़वाहट कहीं अब रही नहीं। केवल अब बड़े पड़ा छोटे पड़ा के बीच में है, तो देखते हैं बड़ा पड़ा क्या सॉल्यूशन देता है। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा पड़ा भी उसको मान लेना चाहिए। तो कल जब कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या हम ये माने कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे सिद्धू जी उनके साथ? या ये मानवीय संबंधों का भी सवाल नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक जटिलताएं, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हैं। कुछ समय लग सकता है, लेकिन कल उस समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको देंगे आप यदि लोग। कल वो मिल रहे हैं तो ये बड़ा कदम होगा। चलिए अब इससे अगला सवाल पूछते हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी को जो चुनाव में जाना है, त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ अकाली दल, एक तरफ आम आदमी पार्टी, अब तो बीजेपी भी अलग चुनाव लड़ेगी। ऐसे में किसको आप सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस पार्टी? देखो, बीजेपी तो आज सड़ा हुआ आलू है, कोई उसको अपने जेब में, अपने बक्से में, अपने घर में नहीं रखना चाहेगा। पंजाब में सड़ा हुआ आलू, और बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई हम क्या करें, हमको तो सड़ा हुआ आलू या अकालियों ने बना दिया, इन्होंने बताया हमको ये कानून लाओ, ये होगा ये होगा, और हम इनके झांसे में आ गए। जब कानून बन गया अब हमारे गले पड़ गया और ये भाग खड़े हुए हैं, हमको गाली दे रहे हैं। तो अकालियों की क्रेडिबिलिटी पहले से शून्य थी, वो और सिपर हो गई है। आप वाले जो है वो आपस में लड़ने में विशेषज्ञ हैं। केजरीवाल जा रहे हैं वहाँ पे किसान रैली। मैंने कहा वो आपस में लड़ने में विशेषज्ञ हैं, तो फिर लड़ करके वहीं पे आ जाएंगे जिस चौराहे से शुरू हुए थे। सुखबीर बादल तो अभी से उम्मीदवारों का भी ऐलान करने लगे, उन्होंने अपने बारे में भी कहा और भी प्रत्याशियों का, वो जहां जाते हैं खेमकरण के वहां पे उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। तो उनकी क्या लगती है कि अभी से तैयारी शुरू हो गई है? ये तैयारी नहीं है, ये उनकी घबराहट का द्योतक है, और उनको ये भरोसा नहीं है जिनको मैं घोषणा कर रहा हूँ ये लड़ेंगे। कई लोग उनमें से हैं जो नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए वो जो है टेस्ट भी कर रहे हैं और बाहर जताने के लिए कि सब ठीक है, हमारा तो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है। असल में उनमें बड़ी घबराहट है, और ये नगर निकायों के चुनाव ने तो उनकी ताकत की पोल पट्टी पूरी खोल दी। एक सवाल आम आदमी पार्टी को लेके, इस बार पिछली बार एक बड़ा हाइप था आम आदमी पार्टी को लेके, इस बार आपको क्या लगता है कि पंजाब की जनता क्या उस तरीके से आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेगी जैसे पिछली बार दिखा था? इस बार आपको लग रहा है 5 साल बीतने के बाद? मैं समझता हूँ किसी को उनको गंभीरता से लेना चाहिए, मगर दिल्ली एक्सेप्शन है। धन्य हो दिल्ली, कांग्रेस और शीला दीक्षित इतना बना करके गई, जब तक वो सब बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक दिल्ली यदि उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला करके यदि आप स्थितियां देखिए तो जो है उनके पक्ष में चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, और वैसे राजनीतिक दल है, उनको लड़ने का पूरा हक है। और मैं तो एज एजुकेशनिस्ट जो है ये मनीष जी इनका बड़ा वो करता हूँ। हमने मॉडल स्कूल अपने उत्तराखंड में स्टार्ट किए थे, लेकिन जिस तरीके से उस स्कीम को यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, मैं मनीष सिसोदिया के लिए आई हैव हाई रिगार्ड्स। तो लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो पंजाब जैसे स्टेट को गवर्न करने के मटेरियल नहीं है। तो वहाँ राजनीतिक स्थिरता चाहिए, विचारों की स्थिरता चाहिए, उसमें केवल बड़ी बड़ी जुमलेबाजियाँ नहीं चाहिए, वहाँ ठोस काम करने की शक्ति चाहिए और साथ साथ समझ चाहिए। अब थोड़ा सा सवाल, 2-3 सवाल उत्तराखंड को लेके। उत्तराखंड की जो सियासी स्थिति है, अभी मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ गया, वहाँ भी चुनौती आप ही को उस मान के चलते हैं कि आप ही को सामना करना पड़ेगा, आप ही लीड करेंगे पार्टी को? भाजपा वाले कहते थे, जो गए चीफ मिनिस्टर, वो ये कहते रहते थे कि साहब ये तो सब कांग्रेसी अलग अलग हैं यहाँ। तो मैंने हाल में कहा, मैंने कहा भाई जब हम अलग अलग थे तब ये इतने घबरा गए कि इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। यदि हम आज, तो हमने कहा एक जगह पर खड़े हैं, तो अब तो 2022 में ये बिना चुनाव लड़े भाग जाएंगे। तो भाजपा की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। 4 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। लोग दसों तरीके की चर्चा है, कोई कहता है भ्रष्टाचार का मामला है, कोई कहता है किसी मामला है, कोई कुछ कहता है। और उधर जो नया मुख्यमंत्री है वो अपने को कुछ करता दिखाने के लिए पुराने मुख्यमंत्री की हड्डियां बाहर ला करके चौराहे पर फोड़ रहा है। तो भाजपा के अनुशासन की देहरादून में धज्जियां उड़ रही हैं और लोग आनंद ले रहे हैं। ये कहा गया कि नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल नहीं गवर्न कर पाया उत्तराखंड को, इसकी आप क्या वजह मानते हैं? ये इंस्टेबिलिटी जो है ये राज्य के लिए भी, छोटे राज्यों की थोड़ा सा नियति है, वहाँ राजनीति को स्टेबलाइज होने में कुछ समय लगता है, और कुछ जो है भाजपा ने थोप दिया। उन्होंने हर बार, पहले बार 2002 से 2002 तक 2 चीफ मिनिस्टर दे दिए, दूसरी बार पावर में आए तो 3
बार चीफ मिनिस्टर के बदला बदली कर दी। फिर हमारी सरकार आई तो हमको नहीं चलने दिया, बर्खास्त कर दिया। तो कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिस्टिव वो कर दिया, रिहेबिलिटेट कर दिया। और उधर अब सरकार में आए, 57 का बहुमत था, ब्रूट मेजोरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अब ये भी पता नहीं कितने दिन चलेगा। आपकी पार्टी में भी बहुत इनफाइटिंग है और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार आप लोग दबाव डाल रहे हैं कि कम से कम ये तो क्लियरिटी तो हो जाए कि किसके नेतृत्व में चुनाव। हम ये मानेंगे हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे आप लोग? नेतृत्व में तो कांग्रेस के लड़ेंगे, सोनिया जी राहुल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, हमारे पास कमी नहीं है उस बात की। लेकिन भाजपा की एक रणनीति, उन्होंने एक रणनीति के तहत हर चीज़ के लिए मोदी के चारों तरफ कंसंट्रेट कर दिया। नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव भी है, वो भी मोदी कहते हैं। एमएलए का वो कहते हैं एमएलए को मत देखिए, मोदी जी को देखिए। मुख्यमंत्री को मत देखिए, जो 4 साल 5 साल मुख्यमंत्री रहा, आप तो जो है मोदी जी को देखिए। तो ये इसकी तोड़ के तौर पर मैंने ये सजेस्ट किया, मैंने कहा हमको भी एक स्थानीय उम्मीदवार, एक चेहरा घोषित करना चाहिए। भाई ये व्यक्ति है हमारा चुनाव लड़ने की, इसके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, ताकि फोकस स्थानीय नीतियों पर आ सके। जैसे ही हम स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय नीतियों को आगे लेकर के आएंगे तो भाजपा को मजबूरन अपना स्थानीय चेहरा बताना पड़ेगा। फिर वो मोदी जी का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि वोटर कहेगा भाई हम, मोदी जी तो बाद में है, वो ठीक है, हम उनका वो प्रधानमंत्री हैं जो भी हैं, और आप तुम बताओ यहाँ कौन है। कांग्रेस तो कह रही है और कांग्रेस ये बता रही है। तो जैसे ही ये बताना शुरू करेंगे और स्थानीय चेहरे को लाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगा। तो मैंने इसलिए कहा है, मैंने कहा एक रणनीति के तहत आप जो है नए उसको, ये चेहरे को एक चेंज के तौर पर, और इट इज़ नॉट ओनली फॉर उत्तराखंड। मैंने कहा जहाँ जहाँ जैसे केरल, असम आदि, बंगाल इत्यादि राज्यों की अलग स्थिति है, तमिलनाडु की अलग स्थिति है, वहाँ ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन कुछ राज्यों में जहाँ स्टेट फाइट में है बीजेपी में, तो वहाँ चेहरा घोषित करने में मुझे तो लाभ दिखाई देता है। उससे जो भाजपा की रणनीति है उसका तोड़ निकल सकता है। और ये कब तक होगा जो आपने कहा है, आपने ये सजेस्ट किया है कांग्रेस लीडरशिप को? ज्यादातर लोगों से जो हम बात कर रहे हैं वो सब कहते हैं कि आपके अलावा अब कोई कांग्रेस के पास विकल्प ही नहीं है जिसको चेहरा बना के सामने। वही गड़बड़ है ना, यदि वही गड़बड़ है, इसीलिए जरा सा ये थोड़ा विवाद हो जा रहा है। इसीलिए मैंने साफ कर दिया, मैंने कहा किसी को भी बनाओ, मैं पीछे खड़ा हूँ, लेकिन बनाओ, क्योंकि हमको जीतना है। जीतने में एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा लेने के लिए यही एक तरीका है कि हम किसी चेहरे को स्थानीय आगे करें, ताकि उसके जवाब में उनका स्थानीय चेहरा आए, एक लोकल कंपैरिजन प्रारंभ हो, तो हमारी जीत की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब मोदी को कुछ हिंदुत्व का आइकॉन जैसा बना करके लोगों की मानसिकता में कुछ ऐसा जहर घोल दिया है, तो उसका लाभ भाजपा, जैसे ही चुनाव में वोट डालने आदमी जाता है तो वो मोदी के खिलाफ वोट डालने में थोड़ा सा हिचकिचा जा रहा है। वो 5-7% वोटर हो सकता है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो 5-7% ही चुनाव में मान्य रखते हैं, वही पर संख्या को घटा बढ़ा देते हैं, सत्ता से बाहर और अंदर कर देते हैं। तो इसलिए मैंने उसकी तोड़ के स्वरूप मेरे दिमाग में ये बात आई, और हो सकता है इससे कोई बेहतर विकल्प हो, कोई और बेहतर तरीका हो, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से हरीश रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, जिन्होंने पंजाब के विषय पे, उत्तराखंड के विषय पे बहुत साफगोई से अपनी बात रखी। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ न कुछ फॉर्मूला तय कर लिया, और अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि वो फॉर्मूला क्या है और किस रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में दोबारा से सक्रिय बनाने के लिए एकोमोडेट किया जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।
ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38617।